नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे पान के पत्ते की। जी हां, आपने देखा कि तमाम पूजा में, उपासना में, अनुष्ठान में पान के पत्ते का प्रयोग होता है। लेकिन पान के पत्ते के कुछ दिव्य चमत्कारी प्रयोग भी हैं, जिनका प्रयोग अगर आप नवरात्रि के समय में करें, पान के पत्ते का विशेष इस्तेमाल अगर आप नवरात्रि में करें, तो इससे कुछ खास तरह की मनोकामनाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। किस मामले पर क्या बात करने वाले हैं, चलिए बताते हैं आपको। आज बात करेंगे कि नवरात्रि में पान के पत्ते के विशेष प्रयोग कैसे किए जाएंगे। बात करेंगे कि पान के पत्ते से अलग अलग तरीके की मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होंगी और पान के पत्ते का किस तरह से प्रयोग करें कि जीवन की मुश्किलों का अंत हो। इस विषय पर भी आज बात करेंगे। तो पान का पत्ता अपने आप में बेहद चमत्कारी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा, इसका लाभ कैसे उठाया जाएगा, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, इसके उपरांत चतुर्थी। नक्षत्र है अनुराधा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा के दर्पण में चेहरा देख करके भगवान का नाम लेकर के यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पान के पत्ते पर अपनी चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले बता देते हैं आपको वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर नोट करिए 0120-480-7333 0120-4807-333। इस नंबर पर टेलीफोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का ज्योतिष के माध्यम से समाधान जान सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पान के पत्ते के बारे में विज्ञान क्या कहता है और इसको धर्म के साथ या अनुष्ठान के साथ या पूजा के साथ कैसे जोड़ा गया है। देखिए, पान का जो पत्ता है वो एक विशेष तरीके की लता होती है। लता जानते हैं ना, जो पेड़ की सहायता से आगे बढ़ती है। पतला सा उसका तना होता है। जैसे मनी प्लांट की लता होती है, वैसे ही पान के पत्ते की भी लता होती है और उससे पान का पत्ता प्राप्त होता है। ये शौक के लिए भी खाया जाता है और औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है। पान लोग शौक के लिए, व्यवहार के लिए, सम्मान के लिए भी खाते हैं और पान का प्रयोग औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में भी बहुत समय से किया जाता है। ये पाचन तंत्र को अच्छा करता है और शरीर को विषमुक्त करता है। डाइजेशन के मामले में और शरीर से विष निकालने के मामले में पान का पत्ता बड़ा कारगर होता है, बड़ा प्रभावशाली होता है। भारतवर्ष में पान के पत्ते को प्राचीन काल से ही काफी पवित्र माना गया है। देखिए, हमने धर्म को प्रकृति के साथ जोड़ा इसलिए है, धर्म को विज्ञान के साथ जोड़ा इसलिए है ताकि जैसे जैसे हमारा धर्म मजबूत हो वैसे वैसे प्रकृति का भी पोषण हो सके। तो पान चूंकि एक इंपॉर्टेंट तरह की, एक महत्वपूर्ण तरह की औषधि है, इसलिए इसको काफी पवित्र मानते हैं। ऐसा देखा गया है कि प्राचीन काल के जो हमारे वेद हैं उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। लगभग हर तरह के पूजा अनुष्ठान में इसका प्रयोग होता है। लगभग अगर हम देखें, सामान्यतः सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो वहां पर भी पान के पत्ते का इस्तेमाल होता है। यानी छोटी से छोटी पूजा में और बड़े से बड़े अनुष्ठान में भी पान के पत्ते का प्रयोग करते हैं।
शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए भी पान के पत्ते का प्रयोग होता है। ऐसा माना जाता है कि शादी के लिए जब निकल रहे हैं तो पान खा के निकलिए, शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं तो पान खा करके निकलिए। यानी पान को बेसिकली शुभ मानते ही हैं। देवी की उपासना में पान के पत्ते से विशेष मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। देवी की उपासना में लौंग का क्या महत्व है ये पहले हमने आपको बताया था, और आज इसी क्रम में आगे ये भी बता देंगे कि देवी की उपासना में पान के पत्ते का कैसे इस्तेमाल करें कि हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। पान के पत्तों के चमत्कारी प्रयोग पर बात करें उसके पहले आपको बता दें कि पान के पत्ते का जब विशेष प्रयोग करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए, पान का पत्ता जब भी आप किसी विशेष प्रयोग के लिए ले आएं तो पान का पत्ता पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर से उसकी डंठल कटी हुई है, इसकी जो डंडी है, इसकी जो डंठल है वो लगी होनी चाहिए। पान का पत्ता पूरा होना चाहिए। पान के पत्ते में कहीं से कुछ कटा फटा नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा कटा फटा कि नीचे से कटा है ऊपर से कटा है, ऐसा कटा फटा पान का पत्ता ना हो। कहीं से सड़ गया है, कहीं से गल गया है, ऐसा ना हो। बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो और उसके ऊपर डंठल लगी हुई हो। पूजा और प्रयोग के लिए हरे पान के पत्ते का ही प्रयोग करना चाहिए। आप पूजा के लिए भी करेंगे तो भी हरा पान इस्तेमाल करेंगे, और कोई तांत्रिक प्रयोग करेंगे, कोई विशेष प्रयोग करेंगे तो उसके लिए भी हरे पान का पत्ता इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए सफ़ेद पान के पत्ते का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब जानते हैं कि अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आपकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, तो नवरात्रि में ऐसा क्या प्रयोग करें पान के पत्ते से कि विवाह जल्दी हो जाए, विवाह शीघ्र हो जाए। देखिए, एक पान का पत्ता ले लें, हरे रंग का पूरा संपूर्ण एक पान का पत्ता आप ले लें। जरा सा नारंगी सिंदूर लें और जरा सा देसी घी ले लें। इसको मिला करके एक पेस्ट बना लें। इसके बाद पान के पत्ते का जो चिकना हिस्सा है, एक तो होता है खुरदुरा हिस्सा जो नीचे रहता है, जो चिकना हिस्सा ऊपर का हिस्सा है, उस पर इसी सिंदूर और घी वाले पेस्ट से अपना नाम लिखिए। जैसे मेरा नाम है शैलेंद्र, तो मैं पान के चिकने हिस्से पर उंगली डुबा डुबा कर छोटा छोटा उस पर शैलेंद्र लिख दूंगा। अब इसके बाद इसको चिकनी तरफ से ही जिस तरफ नाम लिखा है उसी तरफ से उठा करके देवी के चरणों में रख देंगे, माँ दुर्गा के पैरों में इसको समर्पित कर देंगे। ये प्रयोग नवरात्रि में किसी भी दिन शुरू करिए, लगातार 3 दिन तक करिए। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं, लेकिन स्नान करने के बाद ही करेंगे। तो ये प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिन तक करिए। मान लिया आपने पहले दिन पेस्ट बना लिया है सिंदूर और घी का, तो उसको 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पान का पत्ता हर बार नया रहेगा। और ये 3 दिन तक प्रयोग करिए और प्रयोग करने के बाद प्रार्थना करिए कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। जब नवरात्रि समाप्त हो जाए तो इन पान के पत्तों को बहते जल में प्रवाहित कर दें या जमीन में दबा दें। अब अगर आपके रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पा रही, आपके नौकरी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आपके बिजनेस की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आपके रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उसकी व्यवस्था करने के लिए पान के पत्ते का प्रयोग कैसे करेंगे, रोजगार की मुश्किलों को कैसे दूर करेंगे। 27 पान के पत्ते ले लें और हर पान के पत्ते में डंठल लगी रहेगी। याद रखिए, डंठल जरूर लगी रहेगी। उसके बाद हर पान के पत्ते को डंठल से आप बांधते जाइए। लाल धागे में बांध करके इस पान के पत्तों की एक माला बना लीजिए। इसको नवरात्रि में किसी भी रात को, याद रखिए रात को, नवरात्रि 24 तारीख तक है, 24 अक्टूबर तक है, तो किसी भी रात को देवी के गले में पहना दें, देवी को समर्पित कर दें और इसके बाद माता से प्रार्थना करें कि आपके रोजगार की व्यवस्था जल्दी हो जाए। ये उपाय आप किसी भी रात को कर सकते हैं नवरात्रि में, और आम तौर पर इस उपाय को करने के बाद 1 से 1.5 महीने में रोजगार की व्यवस्था हो जाती है।
ये माला देवी के गले में तब तक पड़ी रहेगी जब तक नवरात्रि समाप्त नहीं हो जाती है, और जब नवरात्रि समाप्त हो जाए तब, या रोजगार की व्यवस्था तुरंत हो जाए तब आप इस माला को ले जाकर के जल में प्रवाहित कर दें। रोजगार की व्यवस्था होने तक इंतजार करिएगा, नवरात्रि समाप्त हो जाएगी तो भी ये माला देवी के गले में पड़ी रहेगी। जब नवरात्रि समाप्त हो जाए तब भी इसको मत हटाइएगा। जब आपके रोजगार की व्यवस्था हो जाए तो इस माला को निकाल करके ले जा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अब आपको बताते हैं कि धन का लाभ पाने के लिए पान के पत्ते का प्रयोग कैसे करेंगे। नवरात्रि में रोज शाम को मां लक्ष्मी की कपूर से आरती करें। जितने भी दिन नवरात्रि के बचे हुए हैं उतने दिन में अब आप नियम बना लें, आज से ही शुरू कर लें कि रोज शाम को माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करें। इसके बाद पान का पत्ता ले लें, उसको उल्टा कर लें, जो चिकना हिस्सा है वो नीचे, जो खुरदुरा हिस्सा है वो ऊपर। खुरदुरे हिस्से पर गुलाब की पंखुड़ियां 2, 4, 5 पंखुड़ियां रख करके माता के चरणों में समर्पित करें। ऐसा जितने दिन नवरात्रि है उतने दिन आप करें, 24 तारीख तक रोज शाम को करें, और बाद में इसको नवरात्रि के बाद जल में प्रवाहित कर देंगे। नवरात्रि के बाद भी आप ये प्रयोग लंबे समय तक करिए। हर पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिए और इसके बाद पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रख करके माता लक्ष्मी को समर्पित करते रहें। आपके धन की जो तमाम बाधाएं हैं, धन की जो तमाम दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब जानते हैं कि विजय प्राप्त करने के लिए पान के पत्ते का प्रयोग कैसे किया जाएगा। आप किसी चीज में विजय पाना चाहते हैं, वैसे ये उपाय आप नवरात्रि में भी कर सकते हैं, और नवरात्रि के अलावा जब आपकी परीक्षा हो, एग्जाम हो, आप मुकदमे के लिए जा रहे हों, कोई कंपटीशन देने जा रहे हों, आप चाहते हो कि उसमें आपको सफलता मिले, विजय मिले, तो क्या करेंगे। शुद्ध घी का एक मुखी दीपक अपने पूजा स्थान पर जलाइए। एक पान के पत्ते को उल्टा करके घी के दीपक के सामने या उसके ऊपर उल्टा करके रखिए 2-4 मिनट। इसके बाद आप देखेंगे कि पत्ते के ऊपर एक हल्की सी कालिख आ गई है, एक हल्की सी कालिमा आ गई है। इस कालिमा को निकाल करके पान के पत्ते में से ऐसे ले लें और अपने कंठ पर लगा लें। बस मुकदमे में, प्रतियोगिता में, परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। जिस दिन आपका मुकदमा हो, जिस दिन आपकी परीक्षा हो, जिस दिन आपकी प्रतियोगिता हो, उस दिन अगर आप ये उपाय कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। आपको मुकदमे में, वाद विवाद में, प्रतियोगिता में, परीक्षा में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो पान का पत्ता बड़ा चमत्कारी है, लेकिन एक बात याद रखिए कि पान का पत्ता जब भी आप प्रयोग करें चबाने के लिए, खाने के लिए, तो उसमें सुपारी तंबाकू मत डलवाइए। पान का पत्ता पवित्र तभी तक रहता है जब उसमें सुपारी तंबाकू नहीं रहता है। अगर आप सुपारी तंबाकू डलवा करके पान के पत्ते को चबाते हैं तो ये पवित्र नहीं रह जाता है। इसलिए पान के पत्ते को अगर चबाना ही है तो उसमें लौंग रख करके, मिश्री रख करके या गुड़ रख करके अगर आप चबाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। खास तौर से जिनको बोलने का काम करना है, जिनको वाणी का काम करना है, वो चाहते हैं कि उनकी वाणी अच्छी हो जाए, उनकी आवाज़ मधुर हो जाए, तो पान के पत्ते में लौंग रखकर शुद्ध पान का पत्ता, केवल का पान का पत्ता आप चबाइए, आपको लाभ ज़रूर होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि ये भैरवी चक्र क्या होता है। देवी की उपासना में, मां दुर्गा की उपासना में भैरवी चक्र का उल्लेख, भैरवी चक्र का नाम बहुत बार आता है। आखिर ये भैरवी चक्र होता क्या है और इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको पान के पत्ते के चमत्कारी प्रयोग के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निकुंज हैं फरीदाबाद से, उनसे बात करते हैं। निकुंज बताइए। पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी नमस्कार जी। हाँ जी पंडित जी, मुझे अपने बारे में पूछना, अपने करियर के बारे में। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24/11/2001। समय बताइए। टाइम है मेरा पंडित जी 6:34 PM, 6:34 शाम के। कहाँ पे जन्म हुआ है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा में। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी मुझे 2 प्रश्न पूछने। एक तो पंडित जी मैं ना 12th पास हूँ और मैं अब SSC की पढ़ाई कर रहा हूँ। SSC CHSL ना 12th बेस पे। अब मैं पूछ रहा हूँ पंडित जी, इसमें मुझे सरकारी नौकरी कब तक मिल जाएगी? मेरी मतलब क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी की संभावना है? और दूसरा पंडित जी, मैं शिक्षा करता भी हूँ लेकिन इतना अच्छे से हो नहीं पाती मेरी पढ़ाई। मतलब मेरी इतनी मेहनत नहीं है इसमें। मैं खुद चाहता हूँ मेहनत करना लेकिन होता नहीं है। आपने मुझे पन्ना बताया था लेकिन पन्ना तो मेरी एफर्ट में है नहीं। पंडित जी कोई रत्न की जगह कोई पूजा हो, कोई मतलब स्तुति हो, वो आप मुझे बता दीजिए, वो मैं कर लूंगा पंडित जी। कुंडली आपकी बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ। पहले बता दूं कि इस कुंडली में सरकारी नौकरी की संभावनाएं अच्छी हैं और गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना 2021-22 में बनती है, खासतौर से 2022 में जरूर बनती है। जितनी मेहनत होनी चाहिए, जितना प्रयास होना चाहिए सरकारी नौकरी पाने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, उस प्रयासों में कमी है। वो प्रयास बहुत पावरफुल नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप पन्ना नहीं पहन पाते तो ऐसी दशा में एक काम आप रोज सवेरे करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे, सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, पवित्रता से रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे थे और पान के पत्ते के चमत्कार के बारे में आपको बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके मुंह में खासतौर से जबान पर अगर छाले हो गए हों तो पान का पत्ता कुछ देर तक चबाइए, इसको निगलिएगा नहीं, कुछ देर तक मुंह में रख करके थूक दीजिएगा। ऐसा दिन में 2-3 बार आप करिए, आप देखेंगे कि आपके मुंह के जबान के जो छाले हैं वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, काफी व्यस्तता आपकी रहेगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग नीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मिथुन राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। कर्क राशि, करियर में नए अवसर, नए मौके आपको प्राप्त होंगे, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, किसी प्रियजन से मुलाकात की संभावना बन रही है। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। सिंह राशि, बेवजह की चिंताएं दिख रही हैं आज, नौकरी में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। भगवान शिव को अगर आज के दिन जल अर्पित कर दें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, काम की अधिकता रहेगी, दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी, क्रोध के मामलों से बचाव करें।
शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, कारोबार में सुधार होगा, धन की समस्या हल होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी, संपत्ति की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 90%। धनु राशि, आज चोट चपेट से बचिएगा, कुछ भी लिखा पढ़ी करने में थोड़ी सावधानी रखिएगा। भगवान सूर्य को अगर आज जल अर्पित करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, संपत्ति के मामलों में सुधार होगा, करियर की समस्याएं दूर होंगी, परिवार में किसी भी तरह के विवादों से बचाव करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, किसी धर्म स्थान पर जा सकते हैं। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की तमाम मुश्किलें तमाम बाधाएं दूर होंगी। शुभ रंग आपका समुद्री हरा और भाग्य होगा 75%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, वीना जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। वीना जी बताइए। हाँ जी पंडित जी, राम राम जी। जी राम राम, बताइए। पंडित जी, मेरे पति का काम नहीं है और मुझे मेरे घर की जगह भी नहीं है अपनी। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी मालूम है? नहीं, वो मालूम नहीं है हमें। कितनी उम्र है आपकी? आपकी उम्र कितनी है? उम्र 65 साल की है हमारी। मेरे पति की 65 साल है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 8 नंबर। देखिए, इस समय की जो प्रश्न कुंडली बनती है, उस प्रश्न कुंडली के हिसाब से मैं इतना तो जरूर कहना चाहूंगा कि अभी संघर्ष का समय चलेगा और ये संघर्ष की जो संभावनाएं हैं वो मोटे तौर से अगले साल के अप्रैल तक दिखाई दे रही हैं। अप्रैल 2021 तक समय थोड़ा कठिन है, थोड़े संघर्ष वाला बनता है। अप्रैल 2021 के बाद स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। आप दोनों पति पत्नी को ऐसा करना चाहिए कि सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार सुबह और 108 बार शाम को डेली रोज, और हर शनिवार की शाम को पति पत्नी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का अगर दीपक जलाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं और शुरुआती समय में धन की स्थिति में भी थोड़ा उतार चढ़ाव रह रहा है, लेकिन मई 2021 से आपकी जिंदगी की स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। और एक संभावना यह भी है कि कोई मित्र इस कठिन समय में आपकी सहायता करेगा, उसके सहयोग से आप मुश्किलों से बाहर निकल जाएंगे। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब जान लेते हैं क्या है आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि ये भैरवी चक्र क्या होता है। देवी की पूजा में भैरवी चक्र का जबरदस्त प्रयोग होता है। आखिर ये होता क्या है भैरवी चक्र? देखिए, आपने गौर नहीं किया होगा, एक दूसरे में एक त्रिभुज ऊपर और एक त्रिभुज उसी में फंसा हुआ नीचे, ये बनता है ना ट्रायंगल। एक त्रिभुज होता है ऊपर की तरफ और एक त्रिभुज होता है नीचे की तरफ, दोनों एक दूसरे को काटते हैं। इस डायग्राम को, इस चित्र को भैरवी चक्र कहा जाता है। शाक्त तंत्र में भैरवी चक्र का विशेष प्रयोग होता है। इस पर बैठ करके विशेष तरीके से साधना की जाती है भैरवी चक्र के ऊपर। लेकिन
इसके गलत प्रयोग से मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। बिना किसी गुरु के बताए हुए, बिना किसी गुरु के कहे हुए भैरवी चक्र पर बैठ के साधना मत करिएगा, वरना आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इस समय में ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।